जो संतोष वर्मा के समर्थन में ज्ञापन दिए हैं, क्या कहना चाहिए? वर्मा जी के साथ असंवैधानिक व्यवहार सरकार कर रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन न करे, वरना संविधान विरोधी कार्यों के विरुद्ध जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वह बारीकी से जो भी संविधान विशेषज्ञ हैं समझ रहे हैं। इस संविधान को आरएसएस बीजेपी खत्म करना चाहती है पूरे देश से। यह बात CAA और SIR दोनों को पढ़ करके आप समझेंगे तो एक हाथ से वो हमको चाहते हैं कि गला दबा दें और दूसरे हाथ से चाहते हैं कि फांसी के फंदे पर लटका दें इनको। कैसे हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। देश का नाम भारत है और उसकी अनुच्छेद 1 की व्याख्या भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कर रखा है। उन्हें मालूम था कि कितने बदमाश लोग हैं, जब सम्राट अशोक द्वारा स्थापित साम्राज्य का विनाश कर सकते हैं। पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु, विश्व विजेता था, आर्थिक महाशक्ति था, सैन्य महाशक्ति था। उस पूरे भारत को तोड़ करके छोटा सा भारत बचा है। इनके अगल बगल जो देश है, विदेश नीति इनकी फेल है। चीन आपका शत्रु हो गया है, पाकिस्तान शत्रु हो गया है और आपका श्रीलंका भी आपके विरोध में, आपके बगल में नेपाल हो गया है, बांग्लादेश हो गया है। ये एक नंबर के देशद्रोही और गद्दार लोग हैं। इन्हें जो कहता है देशभक्त, एक नंबर का पागल है। कैसे है? क्योंकि हम सम्राट अशोक का शिलालेख नंबर 13 शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में आज भी खड़ा है। पूरा तत्व का ऐतिहासिक प्रमाण है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पारित है कि हम सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे। तो कहा तुम सम्राट अशोक का भारत बना रहे हो? तुम तो पूरा तात्विक प्रमाण मिटा रहे हो, तुम हमारे इतिहास का साक्ष्य मिटा रहे हो, तुम संविधान को मिटा रहे हो। जब ही SIR पूरा होगा और जिस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होगी, उसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से वंचित, 15 से वंचित, 16 से वंचित, 19 से वंचित, 21 से वंचित और 25, 29 से वंचित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 52 से वंचित किया जाएगा, 53 से वंचित किया जाएगा, 84 से किया जाएगा, 86 से किया, 85 से किया जाएगा, 86 से 226 से वंचित कर देंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास? तो इसलिए संविधान देखने के लिए रहेगा और आपको पूरी तरह गुलाम बना दिया गया। जैसे भारत महाशक्ति आर्थिक था, विश्व विजेता, विश्व गुरु था, और आज का भारत कहाँ है? कटोरा लेके भीख मांग रहा है। रुपए की कीमत 90 रुपया बराबर $1 हो गया। जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन भारत पूरे अपने देश के बंटवारे और गुलामी की शर्त पर आजादी मांगा है और उसमें भी लिखा पढ़ी में $1 बराबर ₹1 था। तो आज 90 गुना देश बेचने वाले देशभक्त कैसे हैं? कोई भी मुझे बता दे, चाहे वो लॉर्ड किंग्स की थियरी हो और चाहे पिगू की थियरी हो। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, चाहे हार्वेस्ट लिबेस्टीन की थियरी हो। आप जिस थियरी पर मुझसे बहस करना चाहते हो। किस पद पे हैं? कौन पार्टी से हैं आप? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, भारत का नागरिक हूँ। वैसे मेरा नाम है अधिवक्ता डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य। मैं जनपद न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश, और साथ में कौन जिले से? जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश से भारत सेवा संघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। क्योंकि देश खतरे में है, देश पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भी हूँ। 29 जुलाई 2009 से लेकर 29 जून 2009 से लेकर 4 जुलाई 2011 तक मैं प्रेसिडेंट था पैकफेड का, सरकार में रहा हूँ। मुझे दुनिया के 8-10 देशों का संविधान पढ़ने का मौका मिला है। मैं रूस और अमेरिका, चीन और जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की भाजपा सरकार में आप रहे हैं मंत्री? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहा। आइए, संतोष वर्मा जी की बातों का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रोटी रोटी की बात तो बहुत सारे लोगों ने किया है। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की ही पहली शादी तो वही है, और बाबा साहब अम्बेडकर की शादी का जो विरोध कर सकते हैं वो बचा दे कि आइए संतोष वर्मा ने क्या अधिक कर दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति भेद का विनाश नामक किताब लिखा और उसके पहले फ्रंट पर लिखा हुआ सूक्ति वाक्य कि स्वराज्य हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस विदाउट कास्टलेस सोसाइटी। आजादी का तब तक कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि भारत से जातियों का विनाश न हो जाए। और आरएसएस बीजेपी जाति बनाए रखना चाहते हैं ताकि जातियों के आधार पर बहुजनों का शोषण करते हैं और ऊंची जातियों को फायदा पहुंचाते हैं। यह बात हमारे यहाँ कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो विभागीय बंटवारा हुआ है उसे देख सकते हैं। या उत्तर प्रदेश या देश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों की संख्या ऊंट के मुंह में जी रहा है, हाई कोर्ट में ऊंट के मुंह में जी रहा है।
ग्राम प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी है उसमें भी हम जीरो है। तो जब जीरो है तो बहुजनों की गलती है, मैं ऊंची जातियों की कोई गलती नहीं मानता, न आरएसएस बीजेपी की। ऊंची जातियों को वोट देना बंद कर दो, इनका सारा पागलपन दुरुस्त हो जाएगा और मेरे जैसे आदमी को प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए बैठा दो, गरीबी भी भागेगी, अमीरी भी भागेगी, जातियां भी भगा दूंगा। और यह साक्षात उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों को बस का चीज नहीं, नेताओं के बस का। अभी आप किस उद्देश्य से आए, मतलब मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि यहाँ पर लोगों को आज संबोधित करूं, जागरूकता पैदा करूं, और जो चुनाव होगा 2028 वाला, वहाँ बहुजनों की निछक्का सरकार बना दूं, कांग्रेस बीजेपी का सफाया करूं। इसी के लिए आया।